गुडविल की कैलकुलेशन का सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जितना भी प्रॉफिट फर्म कमाएगी दैट विल बी द सुपर प्रॉफिट। जैसे हम कह देते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए है, अगर हमने उसको बैंक में जमा कराया तो हमें 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो हमारा इंटरेस्ट हुआ 10,000। बट उसी पैसे को अगर हमने बिजनेस में लगाया तो हमें 15% का इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा 15,000। तो 10,000 से ऊपर कितना कमाया 5,000। ये जो 5,000 होगा दैट विल बी द सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल निकालने का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ये आपको दिया होता है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? अभी हमने करा एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट हम लेस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट सेम हम उसी तरीके से निकालेंगे। कोई भी एबनॉर्मल लॉस है ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन है तो लेस करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखी है तो लेस करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखी है तो ऐड करेंगे। सिमिलरली पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर ये सारी चीजें दे रखी हैं तो हम उसमें से एवरेज प्रॉफिट में से वन टाइम उसको डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स जितने का भी हमारे को प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं, सपोजिंग 4 ईयर्स के करने हैं तो 4 ईयर्स के प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 4, उससे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वो पैसा जो कि एक बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। उस पे कितना रेट ऑफ रिटर्न उसको मिलता है, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपल या तो आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखे होंगे, दोनों को लेस कर दो। बट कई बार क्वेश्चन में हमारे को एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। तो क्या है वो? एसेट साइड अप्रोच में हम करते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट जो बैलेंस शीट में आपको एसेट्स दे रखी होती हैं, उन एसेट्स में से गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इनके अलावा जितने भी एसेट्स मतलब आपकी वो टेंजिबल एसेट्स आ जाती हैं, करंट एसेट्स आ जाती हैं, उनको ऐड करो, लेस करोगे आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट्स एक्सेप्ट दीज थिंग्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। सिमिलरली अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच करते हैं तो कैपिटल लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो कैपिटल दी होती है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उसमें से हमने गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को अगर हम लेस करते हैं तब भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। तो दोनों में से कोई भी अप्रोच लगाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी निकल जाएगी। इनटू रेट ऑफ रिटर्न करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट्स को एवरेज प्रॉफिट में डिडक्ट करोगे तो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन जो 3 नंबर का आता है उस पे हम 2-3 क्वेश्चंस करके देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब हमारा क्वेश्चन कहता है on 1st April 2019 firm's assets are 3 lakh including cash of rupees 5,000, partners capital were 2 lakh and reserves being the rest. Normal rate of return 10% का है, goodwill is valued at 2 lakh at 4 years purchase of super profit, find the average profit. अब हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है सबसे पहले वो पता करो। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 3 लाख, और इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 5,000। ये जो इंक्लूडिंग कैश कर दिया हुआ है, एसेट्स में कैश तो इंक्लूडेड होगा ही, इसलिए इसे ना तो दोबारा प्लस करना है ना दोबारा माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है। इस इंक्लूडिंग कैश सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है तो 3 लाख की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखे है 10% का, गुडविल 2 लाख की, और ईयर ऑफ परचेज आपको दे रखे हैं 4 ईयर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल अगर हमने निकालनी है तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, गुडविल की वैल्यूएशन आपको दे रखी है 2 लाख की, इससे सुपर प्रॉफिट निकल जाएंगे। सुपर प्रॉफिट विल बी 2 लाख डिवाइड बाय 4, दैट विल बी 50,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट ये निकाले हमने सुपर प्रॉफिट, हमें निकालना क्या है एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर पता है ना हमें, एवरेज पता है ना हमने नॉर्मल निकाला है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
ये दोनों चीजें हमें दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे 3 लाख की, रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10% का। तो कितनी बनी नॉर्मल प्रॉफिट, कितना बना हमारा 30,000 का। ठीक है जी, तो अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 50,000 का, तो ये लिखेंगे 50,000 इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल हमने निकाला 30,000 का। इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 80,000 मिल गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन में पहले सबसे पहले ये देखना है कि हमें दिया क्या क्या हुआ है, उस हिसाब से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। सारे वही फॉर्मूलेस मेथड्स लगा के तो हमारा आंसर निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है XYZ has the assets of 5 lakh and liabilities are partners capital 3,50,000, जनरल रिजर्व 60,000 का और क्रेडिटर्स 90,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का और गुडविल है 90,000 की हमने वैल्यूएशन की है एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। निकालना इस क्वेश्चन में भी हमें एवरेज प्रॉफिट ही है, पर थोड़ा सा फर्क होगा। क्या है वो करते करते हम देखते हैं। हमारी गुडविल की वैल्यूएशन होती है, वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो गुडविल हमें दे रखी है 90,000 की, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज हमें दे रखा है 2 years। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया 90,000 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 45,000। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड एज सच नहीं दी हुई है, हमें अप्रोच लगानी पड़ेगी। या एसेट साइड अप्रोच लगाएंगे या लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड पर हमने क्या किया था कि अगर हम एसेट साइड करते हैं, एसेट साइड अप्रोच लगाते हैं, तो उसमें आती हैं टोटल एसेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स हमें दे रखी हैं 5 लाख की, 5 लाख में से आउटसाइड लायबिलिटीज क्रेडिटर्स की 90,000 की, ये हम लेस करेंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी 4,10,000। ठीक है, ये तो एसेट साइड अप्रोच में है। अगर हम लायबिलिटी साइड अप्रोच करते हैं तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में क्या कहते हैं हम, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो दैट विल बी 3,50,000 प्लस 60,000। अमाउंट हमारा सेम आएगा 4,10,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए चाहे एसेट साइड अप्रोच रखो चाहे लायबिलिटी साइड अप्रोच रखो, अमाउंट विल बी द सेम। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाली है 4,10,000 की, इनटू रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10%, तो ये आएगा 41,000। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट विल बी एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट आपने निकाला 45,000 का, 45,000 इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल है आपका 41,000 का। इधर जाके ये प्लस होएगा तो एवरेज प्रॉफिट विल बी 86,000। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस में हमें निकालना तो एवरेज प्रॉफिट था, बट फर्क क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा था और दूसरे क्वेश्चन में आपको एसेट साइड या लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो वो निकाल के हमने सेम क्वेश्चन ताकि सेम तरीके से होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, करके देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, गुडविल 1 लाख की एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो चीजें दे रखी है उस हिसाब से हम कैलकुलेशंस करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें गुडविल का पता होना चाहिए। गुडविल कितनी है हमारी, कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। गुडविल आपको दे रखी है 1 लाख की, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज आपको 4। तो सुपर प्रॉफिट आपका निकल जाएगा 1 लाख डिवाइड बाय 4, दैट विल बी 25,000। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 25,000 का, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 80,000 का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकलेगा
80,000 माइनस 25,000, तो ये आपका अमाउंट आएगा 55,000 का। नॉर्मल प्रॉफिट आपका निकला 55,000 का। अब नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला 55,000 का, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालनी है, रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है 10% का, तो निकल जाएगा 55,000 इंटू 100 अपॉन 10 विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5,50,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, जो भी आपको दे रखा है उस हिसाब से क्वेश्चन करना शुरू करो। जो जो चीजें को आपका पता है कि हाँ इसका ये मेथड है, उस हिसाब से क्वेश्चंस में पुट करना शुरू करो, आंसर निकल जाएगा। इस हिसाब से हमारे सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट्स निकाल के हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं।